Good morning to all of you. Today we will discuss this particular act, Places of Worship Act. ये particular जो topic है, it is important for the prelims also and the GS paper too. And recently Supreme Court का judgment भी आया है with respect to this act. पहले हम ये समझेंगे कि ये जो Places of Worship Act है, ये कहता क्या है, इसको पहले हम समझेंगे। बेटा ये जो एक्ट है ये 1991 का एक्ट है। ये पास किया गया था 1991 में जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी सेंटर पे। इस पर्टिकुलर एक्ट में ये प्रोविजन मेंशन किया गया जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, ठीक है, उनका जो रिलीजियस कैरेक्टर है फ्रॉम द डेट ऑफ द 15 अगस्त 1947 से जो भी कैरेक्टर है वो मतलब कि बरकरार रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। सिंपल से शब्दों में समझे, अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस जो है 15 अगस्त 1947 1947 से अगर सपोज मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होगा और कन्वर्ट भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक्ट का ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। लेकिन ये एक्ट उन प्लेसेस के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना। इसमें कुछ एरियाज को मतलब कि एग्जेम्प्टेड भी रखा गया था, जैसे फॉर एग्जांपल है एंशियंट एंड द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड और आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो इसके अंदर कवर अप नहीं होता है। और अगर इस डेट के पहले अगर कोई सपोज कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, अगर वो रिजॉल्व हो चुका है, दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हो चुका है, तो वो एरिया भी इस एक्ट के अंदर कवर अप नहीं होगा। और किसी ने भी अगर सपोज इसको वायलेट करने की कोशिश करी तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। यहां पर ये बात हम देखेंगे, यहां पर एक और पर्टिकुलर एरिया है जो इस एक्ट में कवर नहीं किया गया। बेटा ये जो अयोध्या डिस्प्यूट था ना, राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद का, ये भी इस एक्ट में कवर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस समय जब ये एक्ट पास किया गया था, ये जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट था ये था कोर्ट में। ठीक है, तो जजमेंट अभी आया नहीं था, तो ये मैटर कोर्ट में था। तो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर एरिया आल्सो नॉट कवर्ड इन द दिस एक्ट। इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है इसको हम देख लेते हैं। आपको पता होगा रिलीजन और रिलीजियस प्लेसेस एक हमेशा से एक सेंसिटिव मैटर रहा है हमारी कंट्री में। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कम्युनल हार्मोनी बनी रहे, भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे हमारे देश में, तो यहाँ पर ये एक्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, जो वर्शिप की जो प्लेसेस हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा भाई कोई डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए। ठीक है, और एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया ताकि स्टेटस क्यो इन रिलीजियस प्लेसेस का जो है वो मेंटेन रहे। और ये जो स्टेटस क्यो ये तब से रहेगा सिंस फ्रॉम द डेट दैट इज द डेट ऑफ द इंडिपेंडेंस, दैट इज द 15 अगस्त 1947। लेकिन बात है कि रिसेंटली कुछ सालों से ये पर्टिकुलर एक्ट हमेशा मुद्दे में क्यों रहा, हमेशा मतलब न्यूज में क्यों रहा, इसको समझते हैं। आफ्टर द जजमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस, राम जन्मभूमि केस, उसके बहुत मतलब पिटिशंस ने फिर डिमांड किया कि जैसे कि पहले वाराणसी, ज्ञानवापी, फिर ठीक है मथुरा, अजमेर और रिसेंटली इन द केस ऑफ द संभल, ठीक है, डिमांड किया कि इन एरियाज के भी क्या होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है जब ये एक्ट जब कह रहा है कि जो रिलीजियस प्लेसेस है जिनका जो करेक्टर है 15 अगस्त 1947 से जो है वही रहेगा, उसको चेंज नहीं होगा, तो रिसेंटली फिर इनके सर्वे की क्यों डिमांड हो रही। अब इसको जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर एक्ट कहता है कि जो पर्टिकुलर जो प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, इनका करेक्टर तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन नेचर तो पता किया जा सकता है ना। अब समझ में आया क्यों इन प्लेसेस की सर्वे की डिमांड हो रही है। हम नेचर पता करना चाहते हैं, हम ओरिजिन पता करना चाहते हैं, इसलिए हम सर्वे की डिमांड कर रहे हैं।
इसीलिए ये जो एक्ट है इम्प्लीमेंट हो रहा है, तब भी अब बहुत सारी पिटीशंस फाइल हो रही हैं और रिजल्ट आपके सामने भी है। ओके, तो आप समझो कि ये एक्ट है, तब भी पिटीशंस क्यों फाइल हो रही? बिकॉज एक्ट कहता है कि करेक्टर कन्वर्ट नहीं करा जाएगा। जो भी पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेसेस है, जो भी करेक्टर है फ्रॉम द 15 अगस्त 1947 वही रहेगा। लेकिन बात हो रही है यहाँ नेचर की, यहाँ बात हो रही है समझ लो ओरिजिन की। हम सर्वे की बात करें, ये तो करवाया जा सकता है, ठीक है। रिसेंटली संभल वाले केस में आपने देखा होगा, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है ये बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में आ गया। क्यों? क्योंकि पिटीशन कोर्ट में फाइल हुआ, सर्वे का ऑर्डर भी हुआ, तुरंत सर्वे भी होने हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर एरिया में लॉ एंड ऑर्डर बहुत डिस्टर्ब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए मैटर अपने हाथ में लिया, ठीक है। रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जरा देख लेते हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, विच इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखो, हम देखेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट की जो वैलिडिटी क्या है, इसको तो हम देखेंगे, ठीक है। एक बेंच बनाई जाएगी जो ये चेक करेगा इस एक्ट की वैलिडिटी क्या है, ये तो बात की बात है। लेकिन जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, कंट्री की, उनको ऑर्डर दिया है कोई भी फ्रेश केस यहाँ पे अब रजिस्टर्ड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। ओके, कहा कि अब ध्यान रखिए आप, शांति बरकरार रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे कंट्री में। ओके, तो कोई भी फ्रेश केस रजिस्टर्ड नहीं होगा विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और अगर सपोज कोई भी ऑर्डर अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है, मानो केस पहले से फाइल अप है, अभी ऑर्डर नहीं आया है, तो आगे फिर ऑर्डर भी अभी नहीं देना है सारे कोर्ट्स को, ठीक है। जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं ये सब, इन सबको ऑर्डर कर दिया है कि आप रुकिए, अभी कोई जजमेंट भी अभी नहीं देना है, फाइनल ऑर्डर भी नहीं देना है। हम पहले अभी इस मैटर को देखेंगे, फिर आगे जो करना होगा हम बाद में बताएंगे। ओके, सेंटर को भी ये डायरेक्ट दिया है कि आप भी अपना भाई रिप्लाई फाइल करिए विद इन द 4 वीक्स। अब देखते हैं सेंटर उसमें क्या रिप्लाई फाइल करता है, ये बात की बात है। तो ये प्रेजेंटली अभी जजमेंट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बाद में क्या सेंटर रिप्लाई करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट देगा, वो भी हम बाद के लेक्चर में कवर अप करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जीएस पेपर 2 के लिए आप इसको फॉलो भी करिएगा और हमसे जुड़े भी रहिएगा, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। होप ये टॉपिक आपको कवर अप हो गया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर तब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं SPMIS में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।